बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपकी तनुजा दीदी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बड़ी अच्छी सी कहानी जिसका नाम है जूता कैसे आया। इस कहानी को हमने साभार लिया है hindi.webdunia.com से। तो बच्चों आइए सुनते हैं इस रोचक सी कहानी को जिसका नाम है जूता कैसे आया। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया और उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया, उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वो मेरे पैरों में चुभ गए और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाए। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब सख्ते में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करें तो एक अच्छी सी तरकीब है मेरे पास, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बर्बादी भी बच जाएगी। राजा आश्चर्यचकित था क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा ना मानने की बात कही थी। उसने कहा, बताओ क्या सुझाव है? मंत्री ने कहा कि पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग करके अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते? राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दिया। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है कि हमेशा ऐसे हल के बारे में सोचना चाहिए जो ज्यादा उपयोगी हो। जल्दबाजी में अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के साथ बातचीत से भी अच्छे हल निकाले जा सकते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी जूता कैसे आया। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने साभार लिया है hindi.webdunia.com से। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर से बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हम सबसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेज दें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक कर दें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। और हाँ, सदस्यता और सब्सक्रिप्शन लेकर सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता भी आप कर सकते हैं। सहयोग के लिए ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, जहां विभिन्न तरीकों से आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और प्यारे से कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी तनुजा दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।